विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामना। आज पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों ने कुछ समय पहले, कुछ 2-3 साल पहले कोरोना आया और पूरी दुनिया में तबाही का मंजर आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि दुनिया में कुछ ऐसे भी गांव हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोग कोरोना से प्रभावित नहीं हुए, और वे लोग थे विश्व के मूल निवासी, जो लोग अनादिकाल से पुराने रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा को मानते आ रहे हैं, जो प्रकृति के सबसे नजदीक हैं। और आप लोगों ने जो किताबें पढ़ी, पुस्तकों में जो लिखा गया, इतिहास में लिखा गया कि जो ये आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, ये पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, ये गलत लिखा गया। क्योंकि हमारा जो इतिहास लिखे हैं अंग्रेजों ने लिखे हैं। जो आदिवासी लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, वे तो शेर हैं, लेकिन अंग्रेज जो शिकारी थे, तो शेरों का इतिहास अगर शिकारी लिखेंगे तो अपने हिसाब से लिखेंगे। तो निश्चित रूप से शिकारियों ने शेरों का इतिहास लिख दिया, और जो सही तथ्य था, सही बात थी, उसको उन्होंने पेश नहीं किया, और हमको गलत इतिहास आज तक पढ़ाते रहे। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के हम लोग अधीन थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ जब आजादी का आंदोलन चला, तो सबसे पहले जो शहीद हुए छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह जी, जो बिजवार जनजाति के थे, एक आदिवासी व्यक्ति थे। और इस स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला भी पीछे नहीं था, और बल्कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, और आप लोग यहां से सुनते भी होंगे कि जो कांकेर में जो महिला महाविद्यालय है, वो शहीद इंद्रू केवट के नाम से है, जो सुरुंगदोह के हैं। उन्हें मैं सशक्त नमन करता हूं। हमेशा मैं पढ़ता था सुरुंगदोह के बारे में। इसके पहले मैं जिला अभियोजन अधिकारी भी था, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। आज भाई टिकेश्वर नरेटी जी ने मुझे कल शाम को फोन करके बताया, सर आपको पेशा कानून और वन अधिकार के बारे में बताना है। तो मुझे आने का अवसर मिला, और इस शहीद की भूमि को नमन करने का भी अवसर मिला है। ये पेशा कानून है क्या? पेशा कानून जल, जंगल और जमीन का अधिकार यहां के मूल निवासी ग्राम सभा को देता है। अगर पेशा कानून लागू हो जाए तो ये जो जमीन की जो अधिकार है, गांव में जो जमीन की खरीदी और बिक्री की जाएगी, इसके लिए पहले गांव से, ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। और इस जमीन में अगर कोई खदान खोलना है, पत्थर का, गिट्टी का, मुरूम का, तो सरकार तो खोलती है, लेकिन दादागिरी से नहीं खोल सकती। अगर पेशा कानून लागू होगा तो उसके लिए बकायदा ग्राम सभा से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तब पत्थर, गिट्टी और मुरमी का खदान गांव में खुल सकता है। और इस पेशा कानून के अंतर्गत इतना ही नहीं है, बल्कि पेशा कानून के अंतर्गत अगर यहां पर सोने का खदान, तांबे का खदान, अगर बहुमूल्य खनिज भी निकलता है, तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो खदान खुल सकता है। और इस गांव से पेशा कानून अगर लागू होगा तो जो एजेंट रहते हैं, गांव में आते हैं, बोरगाड़ी या ईटा भट्टे खदान या हैदराबाद में काम कराने ले जाते हैं, तो उन्हें पहले उस एजेंट को एसपी साहब के पास और कलेक्टर को एक आवेदन देना होगा, थाने के माध्यम से बताना होगा कि इस व्यक्ति को मैं बाहर काम कराने ले जा रहा हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा
तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अगर पेशा कानून लागू होता है तो जो जल की बात करते हैं, जो गांव में जो तालाब होता है या परलकोट जलाशय हो या कोई सोंडूर बांध हो, जो बड़ा सा बड़ा बांध भी है, जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र में वहां की ग्राम सभा अगर परमिशन देगी तभी उसे वो लीज में मिलेगा, शासन लीज में नहीं दे पाएगी। मतलब ग्राम सभा बहुत पावरफुल होगी। और पेशा कानून के अंतर्गत अगर जंगल की जो बात करते हैं, जंगल में जो वनोपज होते हैं, वन उपज पे भी पूरा अधिकार गांव वालों का होगा। और जो इमारती लकड़ी है, सागौन की, बीजा की, शीशम की, अगर ऐसी लकड़ी को अगर शासन खरीदती है, नीलामी करती है, तो उसका जो 30% पैसा होगा वो गांव की जो वन समिति को जाएगी और वो अपने गांव के विकास में उसको खर्च कर पाएगी। इस प्रकार से पेशा कानून अगर लागू होता है तो गांव बहुत ही सशक्त होगा। यहाँ के मूल अधिकारों का, जो संस्कृति परंपरा का जो संरक्षण होगा। और गांव में ग्राम सभा पेशा कानून में एक और बात है, अगर पेशा कानून लागू होता है तो गांव में कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसे लिखवाना पड़ेगा कि मैं इस काम से आया हूं और इतने दिन तक गांव में रहूंगा। वो बिना अनुमति की ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी नहीं आ पाएगा। और ग्राम सभा, आज जो गांव में जो जमीनों की हालत है, गांव वालों को नहीं पता कि हमारी जमीन कहां तक है। अगर पेशा कानून लागू होगा तो गांव का नक्शा, खसरा, नकल, बीवन, ये सब पटवारी के पास ग्राम सभा में रखेगा और वो साल में एक बार बताएगा कि हमारी जमीन यहाँ यहाँ तक है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जमीन को नहीं ले पाएगा। और रामलाल का जमीन जो श्यामलाल को, और मंगलू का जमीन जो रामलाल को जो चढ़ जाता है वो भी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें ग्राम सभा बहुत ही पावरफुल होगा। और अभी मैं सुन रहा था, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्म लिए, कितने संघर्ष किए। ऐसा किताबों में मैंने ऐसा पढ़ा कि उनको अलग से बिठाया जाता था और फिर भी उन्होंने इतने विपरीत परिस्थिति में सबसे ज्यादा डिग्रियां लेने का एक रिकॉर्ड बनाया। वो लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाते थे, उनको बुलाते थे। ये जो मैं उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है एक शेरनी का दूध है, अगर उसको आदमी पिएगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा। क्योंकि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, हमारा क्या अधिकार है हमको नहीं मालूम। बड़े बड़े समाज में भी, हमारे समाजों में भी बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, ठेकेदार हो जाते हैं। अब माइंस के ग्राम सभा बन, वो अपना ही ठेकेदारी शुरू कर देते हैं। अब आपने किसी को जनप्रतिनिधि बना दिया, विधायक, सांसद, आप पता करोगे तो माइंस तो उन्हीं का है, तो कहां सुनेंगे। तो आपको पहले, सबसे पहले यहाँ जितने बेटियां बैठी हैं, आप शिक्षा पे फोकस करिए, क्योंकि बिना शिक्षा के सब अधूरा है। अभी एनईपी लागू है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, उसमें बोला गया है कि कौशल विकास करना है, आपको खेती करने सीखना है, नाना प्रकार की बातें कही गई। लेकिन मैं कहता हूं कि आप बनना है तो कलेक्टर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, या कानून पढ़िए, एक अच्छा वकील बनिए, जज बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। क्योंकि जब तक आप सशक्त नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। और आप सभी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा है। और इस जो विश्व आदिवासी दिवस जो हम मना रहे हैं, हम क्यों मना रहे हैं? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन हमको पता ही नहीं है हमारा अधिकार क्या है। तो अपने अधिकारों को जानना है तो हमको संविधान को पढ़ना होगा। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर एक हाथ में संविधान की किताब पकड़े हैं और दूसरे हाथ से उंगली दिखाते हैं। वो बता रहे हैं कि हे मेरे प्रिय आदिवासियों, इस अल्पसंख्यकों, उस सभी वर्गों के लिए है कि अपने अधिकारों को जानो, उसमें क्या लिखा है उसे पढ़ो, उसे समझो। आज हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, धर्मांतरण की दौड़ में दौड़ रहे हैं।
हमें अपने अधिकारों को बचाने की जरूरत है, संस्कृति को बचाने की जरूरत है, धर्म को बचाने की जरूरत है। इसके लिए हमें शिक्षित होना होगा, हमको पढ़ना होगा, अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाइए, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।